बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जंग बंदी होते ही चीन का बहुत बड़ा मंसूबा भारत जंग में पहल करने पर मजबूर हो गया। लद्दाख मोदी हुकूमत की नाकामी का जीता जागता सबूत बन गया, जबकि चीनी सदर का तिब्बत कार्ड खेलने वालों को गर्क करने का हुक्म। अब हालात का रुख खूनी जंग की तरफ मोड़ दिया गया है। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अब जंग कितनी मैना खेज हो सकती है और पाकिस्तान इस जंग में कौन सा अहम तरीन किरदार अदा करने जा रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार शदीद दबाव का शिकार है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सरहदी तनाज़े को कम करने के लिए हिंदुस्तान चीन 5 नुकाती मुआहदे के बावजूद चीन की जानिब से हिंदुस्तान को एक नई मुश्किल में डाल दिया गया है। चीन की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि नई दिल्ली अब अपनी गलती को दुरुस्त करने और तनाव को कम करने के लिए ठोस इकदाम करे। लद्दाख में PLA की हिकमत अमली में भी वाज़ेह तौर पर तब्दीली नजर आए, जब उन्होंने पंजाबी गानों का इस्तेमाल किया ताकि भारतीय फौज की तवज्जो इस जानिब मरकूज की जा सके। इसके साथ साथ चीनी लाउड स्पीकरों में नई दिल्ली में हिंदुस्तानी सियासतदानों की संजीदगी और जंगी जनून की नाकामी पर हिंदी में रोशनी डाली गई। और इस मरतबा चीन की स्कीम पूरी हिंदुस्तानी फौज को इस मुश्किल वक्त में एहसास दिलाना था कि भारतीय हुकूमत इनके लिए ऐसा कोई इकदाम करने से कासिर है जिसकी मदद से ये सर्दियों में अपनी इन बर्फीली चोटियों पर रुक सकें। हिंदुस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ के मुताबिक PLA ने 1962 की झड़पों में भी यही लाउड स्पीकर हथकंडे इस्तेमाल किए थे और 1967 के नथोला तनाज़े के दौरान भी ऐसा ही कुछ सामने आया था। यूरोएशिया टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए माहिरीन के मुताबिक चीनी तिब्बती नजात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो बामुश्किल हिंदी को समझती है और उन्हें पंजाबी का कोई इल्म नहीं होगा, उनके लिए पंजाबी गाना बजाना और सुनना एक मुश्किल अमल हो सकता है। इससे कबल चीनी तजियाकारों के मुताबिक एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 1000 है, उनको भारत की जानिब से चीन के खिलाफ सरहदी तसादुम में चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 29 अगस्त की रात SFF को मशरकी लद्दाख में ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इतलात के मुताबिक इस फोर्स की एक रुकन तसादुम के दौरान जान की बाजी हार गई थी। BJP लीडर राम मधु ने निमता तजीम की आखिरी रसूमात में शिरकत की और 1959 में तिब्बत में भारत की नाकाम बगावत के बाद दलाई लामा को हिंदुस्तान भाग जाने पर मजबूर किया गया, क्योंकि यहाँ पर फौरी तौर पर चीन ने अपना कब्जा जमा लिया था। 2003 में हिंदुस्तान ने तिब्बत को अवामी जमहूरिया चीन का एक हिस्सा के तौर पर तस्लीम किया और यही वजह है कि तिब्बत कई अशरों से चीनी फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, जिसके पीछे भारत का हाथ है। इस खूनी तसादुम के बाद अब इस तहरीक में एक बार फिर शिद्दत पैदा हो गई है, जिसमें एक फौजी हलाक हुआ और 1962 के हिंद चीन जंग के बाद हजारों जलावतन तिब्बतों को भर्ती किया गया। इस एलीट फोर्स को खुफिया कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान हवाई चिंग ने कहा है कि चीन तिब्बत अलहदगी पसंद कुव्वतों की अलहदगी पसंद सरगर्मियों में किसी भी मुश्किल में सहूलत फराहम करने वाले किसी भी मुल्क की भरपूर मुखालफत करता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जदीद स्टडी प्रोग्राम की सरबराही करने वाले रॉबी बोर्ड ने इस खित्ते के बारे में कहा कि हिंदुस्तानी एक बहुत ही मजबूत पैगाम भेज रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक खबर के मुताबिक जलावतनी तिब्बती फौजें तस्वीर और झंडों का इस्तेमाल चीन के लिए बहुत अहम है। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में नई दिल्ली को मुतनब्बे करते हुए कहा गया कि तिब्बत कार्ड खेलना दोनों ममालिक के माबैन जारी कशीदगी को जंग में तब्दील कर सकता है। अगर हिंदुस्तान खुले आम तौर पर तिब्बत अलहदगी पसंदी का कार्ड खेलता तो चीन के साथ हम जहती महाजराई का आगाज करता है और चीन को भारत को एहसास दिलाने के लिए सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करना होगा। दोस्तों, चीन अब भारत को अपना असर व रसूख दिखाने के लिए तिब्बत
तिब्बत में करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। भारत जो आए दिन सरहद पर खिलाफ वर्जियां करता रहता है और जैसे ही इसने लद्दाख को भारत में ज़म किया तो चीन को इस यकतरफा फैसले पर शदीद गुस्सा है। चीन लद्दाख के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना हक जताता है जिसको भारत मानने से इनकारी है। इसलिए पेशगोई की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में लद्दाख और तिब्बत की तरफ से कोई बड़ी पेशकदमी की जा सकती है। चीन किसी सूरत अपने इलाकों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में जदीद तरीन टाइप 15 टैंक नस्ब कर दिए। इसके अलावा 155M मोर्टीन व्हीकल भी अगले मोर्चों तक पहुंचा दिए गए। इन टैंकों पर स्पेयर सेंसर भी लगे होते हैं जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों और बॉर्डर्स एरिया में इनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जदीद जंगी जहाज और एंटीक एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तिब्बत के इलाके से 4 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया पर नस्ब किए गए हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाके भी शामिल हैं। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका जनूब तिब्बती का इलाका है और भारत ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा जमाया हुआ है। इन टैंकों और जदीद हथियारों की तिब्बत में तैनाती से इस खित्ते में सिक्योरिटी में बहुत इजाफा हो जाएगा और इंडिया का कोई भी मिस एडवेंचर कामयाब नहीं हो पाएगा, बल्कि जदीद हथियारों की वजह से भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है और भारत चीन की इस जंगी तैयारी को देखकर बुरी तरह बुखला चुका है। इसलिए वो अमेरिका, फ्रांस और रूस से जदीद हथियार खरीद रहा है और इन मुल्कों पर जोर दे रहा है कि इन हथियारों और डिफेंस सिस्टम को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए ताकि भारत इन्हें पाकिस्तान और चीन की सरहद पर इस्तेमाल कर सके। हालिया दिनों में भारत ने पाकिस्तानी सरहद के साथ जदीद इसराइली मशीनरी नस्ब की है और हजारों की तादाद में स्पाइक्स मिसाइल भी सरहद पर पहुंचाए गए। दोस्तों, जहां भारत ने चीन से निपटने के लिए अमेरिका से US सिस्टम खरीदा है और मजीद डिफेंस सिस्टम और राफेल तैयारे भी खरीद रहा है, वहीं चीन ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। चीन ने सरहदी इलाकों में एंटी टाइट नस्ब कर दिए हैं जो इस अमरीकी और फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी को नकारा बना सकती हैं। भारत के साथ तिब्बत के सरहदी इलाके में तबाहकुन मिसाइल की तनसीब ने भी भारतीय वजीर आजम मोदी की परेशानी में इजाफा किया है, जबकि चीन की जानिब से इस तरह के इकदाम देखने में आ रहे हैं कि वो भारत को कोई न कोई सबक सिखाने की डगर पर चल रहा है। सिक्किम और लद्दाख के मसले पर वो तिब्बत के सरहदी इलाके को मजबूत से मजबूत तर कर रहा है, जबकि 10 जनवरी 2019 को इसी मकसद के तहत बाकायदा एंटी मिसाइल सिस्टम की तनसीब की गई थी और चीन की तरफ से कहा तो ये गया था कि ये मशकों का हिस्सा है, लेकिन साल गुजरने के बावजूद मिसाइल सिस्टम अभी तक नस्ब ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल भी हैं। चीन तिब्बत में रोड नेटवर्क को बेहतर से बेहतर कर रहा है और जदीद तरीन ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तिब्बत में जंगी और जदीद डेवलपमेंट के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जबकि भारतीय सरहद के साथ साथ जदीद तरीन टाउन और शहर बनाने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है और भारत को इन तमाम इकदाम से शदीद परेशानी लाहक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।